बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सारे टीवी चैनल्स की तवज्जुह से मैं ख़ास तौर पे सिंध के लोगों को और पूरे पाकिस्तान के लोगों को नए साल की मुबारक देना चाहता हूँ। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इस नए साल में और इससे आगे जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं इस मुल्क में, चाहे वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो, चाहे जो दहशतगर्दी के इश्यूज़ हों, उनसे निजात दिलाएंगे। आज नए साल के आगाज़ के लिए मैंने ये मुनासिब समझा कि जो मैं यहाँ से फिर आगे जामशोरो भी जा रहा हूँ, दातू भी जा रहा हूँ, लेकिन मैंने समझा कि कराची के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इसलिए काफ़ी दिन से मैं निकल नहीं सका था मसरूफियात की वजह से प्रोजेक्ट्स की, लेकिन रिव्यू में रेगुलर अपना लेता रहा हूँ। मैंने विज़िट किया है 3 डिस्ट्रिक्ट्स को, कुरंगी डिस्ट्रिक्ट, मलीर डिस्ट्रिक्ट और इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में हैं। और यहाँ पे जो 3 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जो कुरंगी डिस्ट्रिक्ट का प्रोजेक्ट है वो कुरंगी से शुरू होता है और मलीर में ख़त्म होता है। वो हमारा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है मलीर एक्सप्रेसवे का। टोटल 39 किलोमीटर्स का ये प्रोजेक्ट है, जो 6 लेन हम हाईवे बना रहे हैं मलीर एक्सप्रेसवे की। और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि इस साल 14 अगस्त को उसको पार्शली हम ओपन कर दें। और इसी सिलसिले में मैं ग्राउंड पे जाके उसकी प्रोग्रेस भी देखी, जो उसके साथ मसाइल हैं उनको भी नोट किया। और ये पूरी कोशिश, जैसे मैंने बताया, कि 14 अगस्त को हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला 6 से 8 महीने और में फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही उसका बाकायदा पूरे मलीर एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह करेगी। उसके बाद मैं रेड लाइन प्रोजेक्ट पे गया, जो हमारा BRT रेड लाइन है, उसकी प्रोग्रेस देखी। ये कराची शहर की बल्कि पाकिस्तान का पहला BRT प्रोजेक्ट होगा जो बग़ैर सब्सिडी के चलेगा। और उसकी वजह यह है कि हम इसके अंदर फ्यूल के तौर पे बायोगैस इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी प्रोग्रेस भी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी तेज़ चल रही है। उसके कुछ इश्यूज़ थे, बस डेपोज़ के, कुछ राइट ऑफ वे के, कुछ यूटिलिटी की शिफ्टिंग है उसके, उन पे गौर किया है। और मैं जुना एवेन्यू पे जो उनका अंडर पास है, एक उसका मुआयना किया है पर्सनली जाके, और ये हिदायत की है कि इस प्रोजेक्ट में को भी एक माइलस्टोन मैं हिदायत दे के आया हूँ कि हम 14 अगस्त 2023 को एक माइलस्टोन इसका कंप्लीट करेंगे। पूरा प्रोजेक्ट तो कंप्लीट नहीं होगा। इस वक्त मैं खड़ा हूँ जौहर चौरंगी पे। यहाँ पे मेगा स्कीम के 2 प्रोजेक्ट्स हैं। एक फ्लाईओवर बन रहा है और अंडरपास के साथ इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है फ्लाईओवर और अंडरपास का। और मुझे यहाँ पे इंजीनियर्स ने ये वादा किया है कि जो फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट है वो 23 मार्च 2023 को कंप्लीट करेंगे और इसको ओपन कर देंगे। इस पे हम इंशाल्लाह ताला गहरी नज़र रखेंगे कि ये कंप्लीट हो। और उसके साथ साथ अंडरपास की वो दिसंबर की डेट दे रहे थे, लेकिन मैंने उनसे कहा है कि जी ज़्यादा काम करें, 24/7 अभी बता रहे हैं काम कर रहे हैं, लेकिन 24/7 से काम में ज़्यादा एफिशिएंसी अपनी पैदा करें। और कोशिश यही होगी कि 14 अगस्त को ये इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट हम 14 अगस्त 2023 को ख़त्म करें। ये तो सिर्फ 3 प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे मैंने विजिट किया। 2023 में और ज़्यादा तेज़ हों, पूरे सिंध में तेज़ हों। इस साल जो सैलाब की सूरत हाल थी, उसमें भी मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि हुकूमत सिंध ने सैलाब के दौरान इससे पता था जो डैमेज हो रहा है, चाहे वो हमारा रोड नेटवर्क हो, चाहे इरिगेशन नेटवर्क हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे अस्पताल हो, या सबसे ज़्यादा जो लोगों के घरों का नुकसान हुआ है, हमने इन 5 चीज़ों पे साइमल्टेनियसली काम, जब बारिश हो रही थी, सैलाब की सूरत हाल थी, तब से शुरू किया था। और अल्लाह ताला ने मदद की। और यही वजह है कि हम आलमी बैंक से, वर्ल्ड बैंक से निगोशिएट करके, सिंध सूबा है जिसने तकरीबन $2 अरब के प्रोजेक्ट्स मंजूर कराएं, जिसमें तकरीबन $1.7 अरब के नए प्रोजेक्ट्स हैं जो फ्लड रिलेटेड काम है।
اور اس میں جو ہمارا سب سے میں پھر کہوں گا فلیگشپ پروجیکٹ ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا. 2010 میں بھی بڑا سیلاب آیا تھا, 2020 میں بھی آیا تھا, لیکن 2022 کا سیلاب سب سے زیادہ ہے. لیکن اس وقت ہم نے یہ عزم کیا ہے کہ تقریباً 20 لاکھ گھر لوگوں کے ہم بنائیں گے, اور اس پروجیکٹ کی کاسٹ 350 ارب روپے ہے. اور اس 350 ارب روپے میں ہم نے فنڈنگ ارینج کی ہے. تقریباً 120 ارب روپے ہمیں ورلڈ بینک کا لون اپروو ہو چکا ہے. تقریباً 60 ارب روپے ہم نے اپنے بجٹ سے یعنی صوبہ سندھ کی بجٹ سے مختص کیے ہیں. وہاں سے آئیں گے. میں نے پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی اور وہ ویری کائنڈلی انہوں نے وربلی تو اگری کیا ہے کہ وہ میچ کریں گے جو سندھ حکومت یعنی 60 ارب روپے وہ دیں گے, 240 ارب ہو جائیں گے. باقی جو 110-120 ارب روپے کی شارٹیج ہوگی وہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی 9 جنوری کو جنیوا میں, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تیار پروجیکٹس ہیں ابھی تک جس کا ہم باقی جگہوں پہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ افتتاح کرنے میں بڑی تیزی کرتے ہیں. میرا تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ جب تیار ہو جاتا ہے تو اس کی افتتاح میں دیر کر دیتا ہوں, لیکن جب پروجیکٹ چل رہا ہوتا ہے اس کی وزٹس اور اس کی معائنے کرتا رہتا ہوں. ہمارا ہاکس بے والا روڈ تیار ہے, ہمارا مچھلی چوک والا روڈ تیار ہے جس کے ہم نے انشاءاللہ تعالی جلد افتتاح کریں گے. ککڑی گراؤنڈ پہ جو ہمارا کینپ کا یا کلک کا پروجیکٹ ہے وہ KNIP کا پروجیکٹ ہے وہ چل رہا ہے, وہ انشاءاللہ تعالی اسی سال ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. تو پورے کراچی, اس کے علاوہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جو ٹریٹمنٹ پلانٹس کے پروجیکٹس کر رہے ہیں وہ رائپ ہیں تاکہ وہ اب ٹینڈرنگ پہ جائیں گے. آپ کی جو بارشوں میں اس سال نقصان ہوا تھا اس کے لیے ہم نے امیڈیٹ پیسے ریلیز کیے تھے اور پیچ ورک, اور آج میں شہر میں نکلا ہوں, میں نے جہاں جہاں پرابلمز اور دیکھے ہیں تو ان کو بتائیں. انتظامیہ کو میرے ساتھ ایڈمنسٹریٹر کراچی بھی ساتھ ہیں, ان کو بھی ہدایت کی ہے کہ وہ پیچ ورک کے جو ہیں چیزیں ان کو ٹھیک کیا جائے. آپ کو یاد ہوگا اس سال کراچی کے اندر پہلے سے بھی زیادہ بارش ہوئی تھی. 2020 میں بھی برسات ہوئی تھی, 2022 میں بھی بہت, پورے 2022 کی تو پورے صوبے کو بلکہ پورے پاکستان کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا. لیکن کراچی میں جو ہمارا ڈرینز کی ریہیبلیٹیشن کا کام ہوا ہے وہ لوگوں کو نظر آیا ہے, اور تکلیف تو ضرور ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جی پانی کھڑا ہی کہیں نہیں ہوا, لو لائنگ ایریاز میں پانی کھڑا رہا ہے, لیکن آپ کے میجر شاہراہیں بلکہ مائنر روڈز بھی آپ کے امیڈیٹلی اگر رات کو بارش ہوئی تھی تو صبح تک وہ موٹربل ہوتے تھے. تو یہ ساری چیزیں میں نے کہا آپ کو آگاہ کر دوں, اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ ترقیاتی کام. ریزیلینٹ پاکستان کانفرنس ہو رہی ہے, ایک ڈونرز کانفرنس ہے, ہم اس میں جائیں گے, اور وہ جو گھروں کا پروجیکٹ ہے ہمارا اس کو ہم اتنا روبسٹ اس طریقے سے بنا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص, ہم نے اندازہ لگایا کہ خرچہ تو زیادہ آ سکتا ہے لیکن ہم 3 لاکھ روپے تک سپورٹ کریں گے ایک گھر کو. اگر کوئی شخص اگر ایک گھر کسی کو بنا کے دینا چاہتا ہے تو وہ اسی پروگرام کے تحت اس میں پارٹیسپیٹ کرے, اور ہم اس ڈونر کو اور اس بینیفیشری کو ملائیں گے آپس میں تاکہ وہ بینیفیشری کو پتہ چلے کہ جی میرا گھر فلانے نے ڈونیٹ کیا. اگر کوئی کمپنی 100 گھر بنانا چاہتی ہے, گاؤں بنانا چاہتی ہے, وہ بھی اس پروجیکٹ میں آئے گی. تو اس طریقے سے جو پلان ہم نے کیا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم یہ پورا کریں گے اور یہ 20 لاکھ گھر بنائیں گے. اور یہ پروگرام ادھر ختم نہیں ہوگا, یہ پروگرام ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھائیں گے کہ پورے صوبے میں جن لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے یا جن لوگوں کے پاس کچے گھر ہیں ان کو کلائمیٹ ریزیلینٹ گھر بنائے. کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہمارے پاس اس سال آئی تھی دوبارہ بھی آ سکتی ہے, تو اس میں ایسی بات نہ ہو کہ جس میں لوگوں کے گھر سرے سے ہی مٹ جائیں. ہاں نقصان ہو, لیکن وہ نقصان ریکوپ آرام سے وہ خود اپنے ریسورسز سے کر سکے. تو یہ ہماری ساری کوششیں ہیں جو میں آپ کو آگے کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو اریگیشن نیٹ ورک پہ ہمارا کام آلریڈی شروع ہو گیا ہے. ہم نے جو بریچز ہیں کافی بند کر دیے. اس وقت ہم اوور آل صوبے میں 95% سے اوپر ایریاز میں پانی ایویکیویٹ کر چکے ہیں. کچھ ایریاز میں پرابلم ہے. میں خاص طور پہ ہمارے پاس دادو ضلع میں پرابلم ہے, خیرپور ناتھن شاہ, میہر اور جوہی تعلقہ.
इनमें इश्यूज़ हैं, अभी तक पानी पूरी तरीके से नहीं निकला है। खैरपुर ज़िले में कुछ प्रॉब्लम है, जो ख़ास तौर पे हमें थरी मीरवा का इलाका, टालपुर वडा का इलाका, इस जगह पे पानी है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस हफ्ते में एक और चक्कर फ्लड एरियाज़ का भी लगाने का उनका इरादा है, ताकि वो काम का दोबारा खुद जायज़ा लें। और हमने ये अज़म किया हुआ है कि हम इंशाअल्लाह ताला इस मानसून से पहले सिंध के रोड्स को, सिंध के इरिगेशन चैनल्स को रिहेबिलिटेट करेंगे और हमारा प्रोग्राम घरों की कंस्ट्रक्शन का ज़ोर शोर से जारी होगा। शाह साहब, जिस तरह आपने घरों का जिक्र किया, तो अभी तक आपने कहा था कि दिसंबर में इस काम का आगाज़ कर दिया जाएगा, मगर दिसंबर भी बीत गया, अब नया साल भी आ गया, तो ये अभी तक अनफॉर्चुनेटली शुरू नहीं हो सका। इसके अलावा आपने साहिल पर एक बड़ा रोड बनाने का भी मंसूबा बताया था, उसका क्या हुआ? मैं बताता हूँ। देखिए, आप कह रहे हैं शुरू नहीं हो सका, शुरू हो गया। शुरू प्लानिंग तो बहुत पहले से होगी, लेकिन उससे ज़्यादा काम हो गया है। हमारा सर्वे कंप्लीट है, 20 लाख घरों का, 20 लाख से ऊपर घर है, उनका सर्वे, कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे कंप्लीट हो गया है। पहले तो आपने देखना है ना, शुरू जाके आपने रेती बजरी और ईंटें लेके खड़े तो नहीं हो जाना कहीं। सर्वे कंप्लीट है। हमने इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स उसके साथ रखे हैं, जो रिनाउंड NGOs हैं, जो कि ग्राउंड पे, ये कोई सरकारी ठेका नहीं होगा 350 अरब का कि जी किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाएगा। लोग खुद घर बनाएंगे, हम उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये इंश्योर करना कि वो पैसा सही खर्च हो रहा है। हमने इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स सेलेक्ट कर लिए, वो भी ऑन बोर्ड हैं। उसका जो पूरा सिस्टम है वो डिज़ाइन इस वक्त टेस्टिंग स्टेजेस में। हमें सबसे जो रोका हुआ है जिस चीज़ ने, हमारे पास पैसे मौजूद हैं, जैसे मैंने बताया 60 अरब तो हमने खुद कमिट किए हैं, और उसके साथ साथ जो वर्ल्ड बैंक से फाइनेंसिंग पैसे तो हमें फरवरी मार्च तक इंशाल्लाह उससे कोशिश करेंगे और पहले मिले, लेकिन उन्होंने 20% रिट्रोएक्टिव फाइनेंसिंग, यानी आप पैसे खर्च करें अपनी जेब से, हम आपको वो वापस रिकूप करके देंगे। तो पैसों का इशू नहीं है, लेकिन सिस्टम जो सॉफ्टवेयर उसका बनना है, ताकि और इस वजह से हम एक इलाके की एडमिनिस्ट्रेशन, जब हमने लाड़कानो, सक्खर, मीरपुर ख़ास और शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न में किए थे, तो हमने कराची और हैदराबाद डिवीज़न की इंतज़ामिया को उधर ले गए थे। जब हम कराची और हैदराबाद डिवीज़न में इलेक्शन करेंगे तो हम उन इलाकों की इंतज़ामिया को इधर लेके आएंगे, लेकिन वो खुद मसरूफ़ थे फ्लड के काम में। बल्कि हमने कराची से काफ़ी सारी पुलिस और ट्रैफिक अरेंजमेंट्स के लिए ट्रैफिक पुलिस भी भेजी हुई थी। तो जहाँ पे इलेक्शन हो सकते हैं, हम कभी इलेक्शन से दूर नहीं भागे। और आपने कहा मेयर उसका आएगा जिसको कराची वाले चाहेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि कराची वाले ये पीपल्स पार्टी का काम देख के मुर्तज़ा वहाब साहब खड़े हैं, उनको याद करते हैं कि नहीं करते हैं जो काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकी है। तो इंशाल्लाह ताला, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर वो आएगा जो कराची की आवाम चाहेगी। बाकी हम बिल्कुल इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, हम चाहेंगे कि हर पार्टी उसमें पार्टिसिपेट करे। कि अभी खासतौर पे गवर्नर साहब ने रात में विजिट किया, उनका ये कहना है, आपने अरबों रुपए के प्रोजेक्ट बताया, उनका ये कहना है खुसूसन कराची और सिंध पर बख्शिश और चंदे पे चल रहा है। दूसरी बात ये कि ये जो एकदम इलेक्शन साल है ये आला पूरी, तमाम पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं वो पार्टी के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक यकजा हो रही है। तो इसमें कोई आपको इस्टेब्लिशमेंट का रोल नज़र आ रहा है, या फिर वो वाकई में बिल्कुल माइनस हो चुका है? नहीं, देखिए, मैं इस्टेब्लिशमेंट को, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज अगर आपस में मिलती है तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, इसमें क्या परेशानी क्यों होनी चाहिए? नहीं, क्यों ग्रुप्स पार्टीज थी ना ये इलेक्शन अलायंस कोई करता है या मिलता है तो इसमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो भत्ते बख्शिश वाला ज़माना ख़त्म हो गया, अब वो भत्ताखोरी नहीं चलती यहाँ पे। गवर्नर साहब का मैंने स्टेटमेंट देखा, लेकिन शायद वो उसी को कर रहे होंगे बात, कि जो भत्ताखोरी यहाँ हुआ करती थी, और आप सबको पता है, कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। क्या कराची शहर में आप लोगों ने भी भत्ता दिया होगा यार, मैं माजरत के साथ, तो वो भत्ताखोरी ख़त्म हो गई है, और इंशाल्लाह ताला कराची में अब कभी नहीं होगी वो। और मैंने कल ये कहा था, कल मैंने जब तकरीर की थी, अब यही बात मैंने कही थी कि इस शहर को इंशाल्लाह ताला, इस शहर के लोग अब पहचान गए, इस शहर को अब कोई बंद नहीं कर सकता है जैसे पहले हुआ करता था। मैंने यार अपनी तालिब इल्मी के ज़माने में और उसके बाद भी देखा है, वो एक मोटरसाइकिल पे बंदा आता था, यूं इशारे करता था, आप लोग सब अपनी दुकानें बंद करके चले जाते थे। अब है किसी में हिम्मत तो करे। हाँ, शहर में प्रॉब्लम्स हैं लॉ एंड ऑर्डर के, मैं आपको ये बताऊं, लेकिन कोई दहशतगर्दी नहीं है,
लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम, उसके भी कल मुर्तज़ा ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने सुनी थी, जब बताए कि इसके रीजंस कुछ हैं, कोताहियाँ हर एक की हैं। मैं अपने आप को क्या कहते हैं, बरियो ज़मा नहीं, ये कहते हैं ना उर्दू में, नहीं करता। इससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना मेरा काम है, लेकिन मेरे साथ यानी हुकूमत के साथ बाकी इदारों ने भी काम करना है। बाकी इदारों ने भी जो सिचुएशन है उसके, फॉर एग्जांपल हमने कई बार ये जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं, यानी मैंने एक बार चोरी की, पकड़ा गया, रिहा हुआ, हमने कहा रिपीट ऑफेंडर्स के लिए कोई एक टैगिंग सिस्टम किया जाए, लेकिन वो नहीं मानते। तो मेरे साथ बाकी इदारों नहीं, मैं जब अपनी बात करता हूँ, मैं मुराद अली शाह की या चीफ मिनिस्टर की बात नहीं करता, मैं हुकूमत सिंध की बात करता हूँ। सारे इदारों ने ताउन करना है, और अगर कोई एक इदारा भी कमज़ोर होता है तो वो द चेन इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखी हैं। आप बताइएगा कि आपकी हुकूमत का एक और बड़ा प्रोजेक्ट है कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट, जो लॉ एंड ऑर्डर से जो है मैटर रखता है। कराची में इस दफ़ा 112 अफराद जो है सिर्फ स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों मारे गए हैं। तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है और ये मुसलसल ताख़ीर का शिकार हुआ है, क्या इसमें और भी ताख़ीर होगी? मैं आपको बताऊँ, सेफ सिटी इंशाल्लाह ताला हम इसको, इसमें कुछ इश्यूज़ थे, इसकी कॉस्टिंग के इश्यूज़ थे, वो सारे रिजॉल्व किए। देखिए कोई खासा मैं आपको बताऊं, जब ये पहली बार लाए थे तो 28-29 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, बना के लाए थे, और ये रिव्यू करके इसकी ड्रास्टिकली कॉस्ट नीचे गई है। ये वजूहात थी जिसकी वजह से मैंने जो एक्सपर्ट्स थे इस एरिया में उन सबको इन्वॉल्व किया। चीफ सेक्रेटरी साहब पहले सेक्रेटरी आईटी रह चुके हैं, उनको मैंने कहा कि जी आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे, आप इसको रिव्यू कराएं। वो रिव्यू कराएं और उसकी कॉस्ट काफ़ी नीचे आ गई है। तो ये वजह थी कि, लेकिन इसकी ज़रूरत अशद ज़रूरत है, और हम इसको फेज़ वाइज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसमें कोई देर नहीं होगी। सर शहर में जो स्ट्रीट क्राइम बढ़ती जा रही है और मैचेस भी आ रही है, क्या समझ रहे हैं कि क्या आ रही है, हो जाएंगे? क्या आ रही है? स्ट्रीट क्राइम बढ़ती जा रही है और मैचेस भी आ रही है, क्रिकेट मैचेस, क्रिकेट मैच तो होता रहेगा यार। इसमें मेरी बात सुने, लोगों को अपना हक हुक्मरानी देना सबसे सुप्रीम काम है, हम उसी पे बिलीव करते हैं। हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं। कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यही कहा था कि मेयर वो आएगा जिसको कराची के लोग चाहेंगे, इससे बढ़ के और क्या आदमी, ये नहीं। और मैं थोड़ा ज़्यादा क्लेम करता हूँ, मैं उनका एक कारकुन हूँ। मैं कहता हूँ मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आएगा, इसलिए कि काम करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिखाया। मैं आपको सड़क पे दिखा रहा हूँ बैठा हुआ। कल तो मेरे पे एक इल्ज़ाम भी लग गया था, आपने सुना होगा। मुझे बड़ा मुश्किल है, मैं जामशोर हो जाऊँगा तो मेरे साथ क्या हशर करेंगे मेरे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स। लेकिन हम बिलीव करते हैं कराची हमारा दारुल खिलाफा है, कराची इस मुल्क की ग्रोथ इंजन है, और हमने कभी भी, और मैं अपनी तरफ से, मैंने चेयरमैन साहब को कल कहा था अपनी तकरीर में कि चेयरमैन साहब, कराची वाले आपको अपना समझते हैं, आप कराची में पैदा हुए, मैं भी कराची में पैदा हूँ। मेरा गांव ज़रूर सेवन शरीफ है, लेकिन मेरा दिल जैसे सेवन के लोगों के साथ धड़कता है, कराची के लोगों के साथ भी ऐसे ही धड़कता है, और मैंने ये इंश्योर करके दिखाया है। मैं आपको अगर प्रोजेक्ट्स गिनाना शुरू होऊंगा तो शायद शाम हो जाएगी, और जो लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं वो रह जाएंगे। जितने प्रोजेक्ट्स पिछले 5-6 सालों में कराची में हुए, कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमन अमान लाई है, जो कि एक आज से 7-8 साल पहले किसी की सोच भी नहीं थी। हाँ, स्ट्रीट क्राइम्स के जो इश्यूज़ हैं, मैं उसको तस्लीम करता हूँ कि हैं इश्यूज़, उसकी वजूहत भी मैंने बताई, और मैंने ये भी कहा कि मैं अपने आप को उससे बरी ज़मा नहीं करता, लेकिन मुझे सबकी मदद की ज़रूरत होगी उसमें, और वही मैं कर रहा हूँ। किरण, लास्ट क्वेश्चन। ये बता देगा कि आपकी जो वफाक में एक सवाल करूँगा करके आप लोग के साथ वफाक में आई है एमके, वो हमेशा एतराज़ करती है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है बल्दियाती हल्काबंदियों को लेकर, और उसके साथ साथ बल्दियाती निज़ाम में तरमीम के हवाले से। उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है कि ये मामला कहाँ तक जाएगा, और जो उनके एतराज़ात हैं वो कैसे खत्म? नहीं, देखिए, हम बड़ी हमांगी से काम कर रहे हैं, हम लोग मिलते भी रहते हैं। हमारी अपनी पार्टी में भी 2 राय होती हैं। आप, मेरी राय किसी और पार्टी के वर्कर से फ़र्क हो सकती है, तो ये जब, और ख़ास तौर पे 2 पार्टीज मिलती है, तो उनमें कुछ ना कुछ चीज़ों पे इख्तलाफात, तो मैं नहीं कहूँगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अंग्रेज़ी में बता दिए, वो हो सकती है, लेकिन हम बात तो कर रहे हैं।
यार मुझे ये नहीं, एक सवाल भी नहीं आया उस शख्स का मुझे कि जो समझता ही नहीं है कि किसी से बात करनी चाहिए। मतलब इस मुल्क जिस सूरत हाल में है उसको देखते हुए, मतलब वो शख्स जो कहता है कि मैं 40,000 जंगजू लाया था, आपने सुना होगा, इंशाअल्लाह ताला वो इतना ट्रांसपेरेंट होगा कि जो चाहे उसको इंटरनेट पे देख सके। और मैं कह रहा हूँ कि इतना ट्रांसपेरेंट होगा कि जो बेनिफिशियरी होगा और जो डोनर होगा उसका आपस में कांटेक्ट होगा। अच्छा शाह साहब, मकानी आपने घर की रोड की बात की, देखें इस साल ये ख़ास तौर पे फ्लड्स के बाद हमने काफ़ी चीज़ें रियलाइन की हैं। आप समझ सकते हैं तकरीबन 80 अरब रुपए के करीब, अगर नंबर्स मुझे सही याद नहीं है नजम आपको शायद, जो हमने रीपर्पस किए अपने प्रोविंशियल बजट से फॉर फ्लड रिलीफ, फॉर फ्लड रिहेबिलिटेशन। उस वजह से कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे स्लो डाउन हो गए, तो हमने प्रायोरिटीज कुछ किए, लेकिन हमारे जो जैसे अब ये प्रोजेक्ट इसको तो स्लो डाउन नहीं किया, ये एक मेजर इस इलाके के लोगों की डिमांड थी। यहाँ पे अस्पताल भी करीब है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी है, एयरपोर्ट के जाने का रास्ता भी है, तो इसको हमने स्लो डाउन नहीं किया, इसको हमने उसी तेजी से बल्कि और तेज किया है। तो कुछ रीपर्पसिंग हुई है। मकानी चूंडू बार-बार मुल्क करे नरगो ॿियूं पार्टियूं पर पीपल्स पार्टी जा जेके उम्मीदवार आहिनि उन्हनि जी बि दिलि भॻी आहे, तव्हांजो बि नुक़सानु थियो आहे। हाणे मकानी चूंडूं थींदियूं 15 जनवरी ते ॿिन्ही उनमें, या न ॿियो इहो ॿुधाइजो त MQM जा सभई धड़ा गॾिजी विया आहिनि, त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मेयर कराची में कीअं ईंदो? अच्छा देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कराची के वर्कर्स से मीटिंग भी की थी, आप लोग में से कुछ दोस्त भी उधर मौजूद थे। हम इलेक्शन कभी पोस्टपोन नहीं कराना चाहते थे, वजूहात थी लॉ एंड ऑर्डर की सैलाब। अब आप खुद इस वक्त भी जब इलेक्शन होंगे तो हम इलेक्शन कमीशन को ये सिंध हुकूमत लिखेगी, कुछ इलाके जैसे मैंने आपको बताया खैरपुर नाथन शाह में शायद मैं विजिट फिर करने जा रहा हूँ, खुद भी मुआयना करूँगा। जोही का कुछ है जहाँ पे नहीं है अभी तक रोड नेटवर्क के लोग पहुँच सके, स्कूल बिल्कुल तबाह हो गए, वहाँ शायद हम रिक्वेस्ट करें, लेकिन जहाँ इलेक्शन हो सकते हैं। दूसरा हमें इशू था लॉ एंड ऑर्डर के, इसलिए कि हमारी पुलिस सारी इंगेज थी। हम दो हिस्सों में क्यों करते हैं लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस, इसलिए कि ये जनरल लाया था और इन लोगों ने उनको ख़राब कर दिया। और ये अब रिजॉल्व है हमारा कि जो दहशत गर्दी दोबारा उस टाइम पे वापस शुरू हुई थी उसको ख़त्म करेंगे। तो डाइग्रेस नहीं कर रहा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, इसलिए कि मेरा नहीं ख्याल है कि नए साल में उसकी बात करनी भी चाहिए उस शख्स की जो इस ज़मीनी हकाइक से बिल्कुल अलग है। मुझे बता दे कि 3.5 पौने 4 साल हुकूमत रही थी, कराची नहीं पूरे पाकिस्तान में एक मंसूबा बता दे। मैंने परसों में जाना था मुझे, लेकिन मैं नहीं जा सका। 330 मेगावाट ऐड किया हमने नेशनल ग्रिड में। जरा एक मंसूबा, ये सिंध हुकूमत का काम है सारा। जरा बताएं पिछले 3.5 साल में हुकूमत पाकिस्तान में क्या किया है, कोई एक बड़ा मंसूबा बता दे। ये और ये अच्छा, ये मैंने अभी मुझे नहीं पता था कि वो शख्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ शायद उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त। अभी यहाँ से वो जीत के गया था, फिर नहीं आया या नहीं आया, लेकिन एक पत्थर एक ईंट लगाई इधर। तो खैर में आपने का जो सवाल था, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, अपने अपने नज़रियात होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, हम डेमोक्रेसी पे बातचीत पे यकीन रखते हैं। हम ये सारे जो मसाइल हैं बातचीत के ज़रिए रिजॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।